गर्भावस्था के 9 महीने सिर्फ बेबी की ग्रोथ का नहीं, बल्कि माँ की हेल्थ का भी सफर होते हैं। हर महीने शरीर की जरूरतें बदलती हैं और उसी हिसाब से बदलना चाहिए आपका खाना। चलिए जानते हैं प्रेगनेंसी के हर महीने कैसी होनी चाहिए आपकी डाइट। शुरुआत के 2 महीने जब कई बार आपको पता भी नहीं होता कि आप प्रेग्नेंट हैं। गर्भावस्था के दौरान फोलिक एसिड से भरपूर खाद्य पदार्थ स्वस्थ गर्भावस्था और न्यूरल ट्यूब दोषों को रोकने के लिए आवश्यक हैं। चुकंदर, मूंग, पालक और हरी पत्तेदार सब्जियां, बीन्स, दाल, फोर्टिफाइड अनाज और ब्रेड शामिल हैं। मंथ 3 अब भ्रूण से बच्चा बनने की प्रक्रिया तेज हो रही है। इस समय आयरन और विटामिन B6 जरूरी हैं ताकि थकान कम हो और एनर्जी बनी रहे। विटामिन B6 और आयरन कई खाद्य पदार्थों में पाया जाता है, जैसे कि बीन्स, केले, पपीता, साबुत अनाज, पालक और अन्य हरी पत्तेदार सब्जियां। मंथ 4 अब मॉर्निंग सिकनेस कम होती है और भूख बढ़ती है। अब है पोषण का सही समय ताकि बेबी का अंग विकास अच्छे से हो। कैल्शियम और विटामिन D जरूरी है। रोजाना थोड़ी देर धूप में रहें या डॉक्टर की सलाह से सप्लीमेंट लें। खाने में शामिल करें दूध, पनीर, दही, हरी पत्तेदार सब्जियां, पालक, मेथी, बादाम, तिल, छोटी मछलियां जिनमें हड्डियां होती हैं। हल्का वजन बढ़े इसलिए मीठे से परहेज। मंथ 5 अब बेबी सुन सकता है, हिलना डुलना शुरू कर चुका है। आपको चाहिए प्रोटीन, ओमेगा 3 और विटामिन C। क्या खाएं? संतरा, अखरोट, अंडा अगर लेते हैं, देसी घी सीमित मात्रा में। हल्का वॉक करें। मंथ 6 बेबी की स्किन, बाल और पाचन तंत्र बन रहा है। फाइबर और जिंक बहुत जरूरी है। क्या खाएं? हरी सब्जियां, बाजरा, सेब। कब्ज से बचने के लिए खूब पानी और छाछ लें। मंथ 7 अब बेबी का दिमाग और ब्रेन तेजी से विकसित हो रहा है, इसलिए DHA और ओमेगा फैटी एसिड जरूरी है। क्या खाएं? मछली अगर लेते हैं, अलसी के बीज, मूंगफली। हाइड्रेशन बनाए रखें। मंथ 8 अब वजन तेजी से बढ़ता है। बेबी की ग्रोथ अपने पीक पर होती है। इस समय प्रोटीन और नमक की मात्रा संतुलित रखनी चाहिए। क्या खाएं? पनीर, मूंग की दाल। बहुत ज्यादा नमक या तले हुए खाने से बचें। हाई BP से सावधान रहें। मंथ 9 अब शरीर डिलीवरी की तैयारी में है। हल्का खाना खाएं, बार बार खाएं, भारी न खाएं। आसानी से पचने वाला भोजन और भरपूर आराम, यही मंत्र है। क्या खाएं? खिचड़ी, सूप, फल, नट्स, नारियल पानी, दादी नानी के घरेलू नुस्खे, लेकिन डॉक्टर की सलाह से। हर महीना नए बदलाव लाता है और हर माँ एक नई शक्ति महसूस करती है। पोषण ही वो नींव है जिस पर एक स्वस्थ बच्चा खड़ा होता है। तो खाइए अच्छा, सोचिए पॉजिटिव और इस खूबसूरत यात्रा को प्यार से जिएं।